अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने एमआरपीएस के मेंबरान के साथ मिलकर एमआईएम ऑफिस वाक़े टोली चौकी में एक सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ पोस्टर रिलीज किया। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के जानिब से तिरंगा रैली को एससी, एसटी, बीसी का भी समर्थन मिल रहा है। बहादुरपुरा एमएलए मौजम खान ने ईदगाह मीरालम पहुंचकर जुमे के रोज होने वाली रैली के सिलसिले में हो रहे इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से 10 जनवरी जुम्मे के रोज तिरंगा रैली ईदगाह मीरालम से निकलकर शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक पहुंचने वाली है। मौजम खान ने इस दौरे में मौके पर पुलिस, ओहदेदार, बल्दिया व आबरसानी के हुक्काम के अलावा बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की जानिब से चारशंबे व जुमेरात के दरमियान शब में रात देर गए अचानक 60 रोडी शीटर्स के घरों की तलाशी ली गई और रोडी शीटर्स के मौजूदा सरगर्मियों का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाले रोडी शीटर्स यूसुफ उर्फ जंगली यूसुफ और मोहम्मद खैसर उर्फ खैसर पहलवान के घर भी जाकर उनसे भी तफसीलात हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शेरलिंगमपल्ली से ताल्लुक रखने वाले टैक्स इंस्पेक्टर यादया और उसके मददगार साई को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रिश्वत सतानी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के ओहदेदारों ने यादया को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो शिकायत कुनिंदा बिल्डर से जायदाद टैक्स कम करवाने की लालच देते हुए उससे 30,000 रुपये रकम वसूल कर रहा था। बिल्डर जो कि रिश्वत ना देने का फैसला कर चुका था, उसने एसीबी से रुजू होते हुए यादया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी ने जाल बिछाते हुए यादया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि यादया ने इस सिलसिले में 15,000 रुपये बिल्डर से पहले भी वसूल कर चुका था और इस बार माबाकी रकम वसूल कर रहा था। मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकला ने जुमेरात को हाईकोर्ट हैदराबाद के अहाते में इज्तिमाई तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को एक आवाज होकर पढ़ा।
रियासत तेलंगाना की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने अपनी एक प्रेस नोट में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की सख्त मजम्मत करते हुए इसे काला कानून बतलाया और कहा कि अगर बाहर से मुल्क में कोई मुसलमान आकर बस जाते तो यह कानून वाजिबी था, लेकिन जिन मुसलमानों का खून पसीना भारत की आज़ादी में शामिल रहा है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना मुल्क से गद्दारी ही साबित होगा, जबकि ये पहले से ही हिंदू सेक्युलर मुल्क रहा है। वैसे बीजेपी हुकूमत ने सत्ता संभालने के बाद एक भी काम अवाम के मफाद में किया ही नहीं। काले धन के नाम पर नोटबंदी लाई, करोड़ों लोगों को लाइन में खड़ा किया, लेकिन कहीं से भी काला धन नहीं निकाल पाई। अलबत्ता नए नोट छापने के लिए भारत का बड़ा बजट गारत करके रख दिया। जम्मू कश्मीर अच्छा भला था, वहां से आर्टिकल 370 हटाकर वहां पर अलग से सूरिश पैदा कर दी। भारत की आवाम का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में महफूज बजट जो रखा हुआ था वो भी बाहर निकाल लिया। आधे से जायद भारत को गिरवी रखा दिया। मुल्क की सैकड़ों कंपनियों को खल्लाश करवा दिया, जिसकी वजह से मुल्क का GDP पड़ोसी छोटे छोटे ममालिक से भी नीचे आ गया। इसके बावजूद बीजेपी हुकूमत ने अपनी नाक ऊंची करके चलते हुए मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स लाकर मुल्क में मौजूदा गिरती हुई साख को बचाने के लिए इंतशार फैला दिया और भारत में अंग्रेजों से आज़ादी वाली लड़ाई का सीन पैदा कर दिया, जिससे साबित हुआ कि मुल्क को बेवकूफ बनाने का गुर अब इनके हाथ में आ गया है और ये ऊपरी सतह से भारत माता की जय का नारा लगाकर मुल्क को तबाह व बर्बाद कर चुके हैं। और तो और मुल्क की आवाम के एहतजाज में शामिल ज्ञान के मंदिर माने जाने वाले JNU, जामे मिलिया, BHU, HCU और दीगर यूनिवर्सिटीज के तुलबा को खत्म करके ये लोग जहालत के मंदिरों को बढ़ावा देने में आगे बढ़ गए हैं। इस प्रेस रिलीज को जारी करने में शामिल रहे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर डॉक्टर SQR इलियास, कौमी मुतमदीन आला शीमा मोहसिन और सुब्रमणी A और रियासत केरला की सदर पार्टी हमीद वनियाम्बलम। भारत के इंतशार वाले मौजूदा माहौल में जहां इंसानी एहतजाजों को कुचलने के लिए महकमा पुलिस खुलेआम आवाम व तुलबा को हलाक व जख्मी करते हुए डाकुओं की रविश पर आ गया है, वहीं मुल्क में चोर बाजारी व रिश्वत सतानी का बाजार भी गर्म हो गया है। अभी शहर हैदराबाद के हुकूमत के ही ACB महकमे के अहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हुकूमत के दूसरे इदारे तेलंगाना स्टेट के GST के डायरेक्टर सेल टैक्स ऑफिस के मोबाइल टीम के ऑफिसर के भिक्षा मैया को एक काम के सिलसिले में एक शख्स से 35,000 की बड़ी रिश्वत का मुतालबा करने और उसे कबूल करने के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि हमारे समाज में रहने बसने वाला इंसान भी बड़ा अजीब व गरीब साबित हुआ है कि उसे मजबूती से ये इल्म है कि बेजा लिया जाने वाला पैसा कभी भी इंसानियत के काम नहीं आया है, फिर भी वो अच्छी जिंदगी की आस में बेजा पैसा लेता है और खुद ब खुद अपनी जिंदगियों को नरक में डाल देता है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना आवाम की देरीना खिदमतगार सहाफ़ियों की तंजीम TUWJ यानी तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की हकीकत आवाम के सामने लाने के लिए आज बशीरबाग प्रेस क्लब में हैदराबाद के मुतवत्तिन मरकजी बीजेपी हुकूमत की तहवील में ले लिए जाने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला G किशन रेड्डी के एक प्रेस मीट का एहतमाम किया, जिसमें वज़ीर मौसूफ ने मुतनाज़ा बिल्स की तायद में बयान देते हुए फरमाया कि जारिया बिल्स भारत के मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है, ना ही इनका मकसद इनकी शहरियत को धक्का लगाना है। इन बिल्स में मुसलमानों का नाम शामिल नहीं किए जाने की कोई और वजह है जो बाद में बतलाई जाएगी। इस मौके पर सहाफ़ियों के ग्रुप में पीछे से एक ने आवाज़ लगाई क्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर कर देने के बाद वजह बतलाई जाएगी, तो इस पर वहां पर सन्नाटा छा गया। लेकिन वज़ीर मौसूफ ने बात को संभालते हुए जवाब देने की कोशिश की कि वो हैदराबाद के मुतवत्तिन हैं, लिहाजा हैदराबादी फितरत के हिसाब से यहाँ के साथ साथ सारे मुल्क के मुसलमानों को धक्का लगाने कतई नहीं देंगे।
रियासत तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज शहर हैदराबाद में पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के नए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ आईआर एम्बेसी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सफीर बराए भारत हिज एक्सलेंसी नाहिद इस्सार के साथ साथ बहुत सारे दोनों ममालिक के आला सतही ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज तेलंगाना भवन में बल्दिया इंतखाबात के लिए सभी पार्टी लीडर्स का एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें टीआरएस पार्टी के सभी एमएलएस, कारपोरेटर्स और बहुत सारे विज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर अपने अपने हल्के जात में बल्दी इंतखाबात के इंचार्ज बनाए जाने वाले एमएलएस से बातचीत करते हुए पार्टी के तरक्की याफ्ता काम को आवाम तक पहुंचाने का उन्हें जिम्मेदार बनाया गया और सभी को तेलंगाना की तरक्की के मफाद में काम करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर सारे इलाकों के एमएलएस में बल्दी इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए ए और बी फॉर्म्स तकसीम करते हुए उन्हें पाबंद किया गया कि जिनको भी ये फॉर्म्स जारी किए जाएंगे उनकी जीत लाजमी होगी। टीएसआरटीसी के अहदेदारों ने आज इत्तला दी है कि शहर में लगेज की मुंतकिली के मामलात को काबू पाने के लिए महकमे ने 50 कार्गो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आज लॉन्च किया है, जो कि हुकूमत के साथ साथ अवामी लगेज की मुंतकिली के लिए भी इस्तेमाल में लाए जाएंगे। टीएसआरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए पुरुषोत्तम ने बताया कि इब्तिदा में हुकूमत के इस इक़दाम की कामयाबी के बाद इसमें मजीद बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि अभी महकमा शहर के कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स की मदद से सामान की मुंतकिलियों को रोबे अमल ला रहा है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हालिया मिलीनियम मार्च के खिलाफ में शहर हैदराबाद की पुलिस की जानिब से कई दफात लगाते हुए केसेस बुक करने की पादाश में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा रखा गया कि महकमे पुलिस का रवैया गैर मुनसिफाना साबित हुआ है, जबकि मिलेनियम मार्च में दहशतज़दा मुसलमानों की कसीर तादाद ज़रूर शरीक हुई, लेकिन कहीं से भी कोई भी नागहानी सूरत हाल पैदा नहीं की, ना ही लोग पुलिस के लिए सर का दर्द बने। लिहाजा पुरअमन मार्च के खिलाफ में महकमा पुलिस के 22 पुलिस स्टेशनों में केस बुक करके पुरअमन मार्च के खिलाफ में खुली दुश्मनी जाहिर की गई है। उस वफद में शामिल थे कन्वेनर जेएसी मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के लीडर अब्दुल्ला सोहेल शेख, एमबीटी के रूह रवा अमजदुल्ला खान खालिद वगैरह वगैरह।
रियासत तेलंगाना के बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी एमएलए जग्गा रेड्डी की क़ियादत में आज जिला कांग्रेस कमेटी का एक जायजा इजलास बुलाया गया, जिसमें सदाजुपेट म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में 22 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई और जिले संगारेड्डी की म्यूनसिपल काउंसिल के मुकाबले के लिए जग्गा रेड्डी की अहलिया निर्मला जग्गा रेड्डी का नाम सामने लाया गया, जिन्होंने आज अपना परिचय नामजदगी भी दाखिल कर दिया है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज हैदराबाद की मशहूर ज़माना ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में नुमाइश सोसाइटी और यशोदा हॉस्पिटल के इंतजामिया के इश्तराक से कायम किए जाने वाले एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और समाजी खिदमतगार भी वहां पर मौजूद थे। सीएम केसीआर ने तेलंगाना में सत्ता संभालते ही सबसे पहले महकमा पुलिस के लिए नई कई हजारों एसी 4 व्हीलर्स के इंतजाम करते हुए महकमे पुलिस की तनख्वाहों में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस की पुरानी फितरत अभी भी बरकरार देखी गई है। लाखों की तनख्वाहें लेने के बावजूद भी महकमे पुलिस में ऐसे लोग अभी भी बरसरकार हैं जो आवाम का खून चूसते हुए महकमे पुलिस का नाम बदनाम करने में पीछे नहीं हटे हैं और सैकड़ों ऐसे वाक़यात के चलते एक आदत अभी भी आवाम के सामने कभी कभार आ जाया करता है। अभी शहर हैदराबाद के जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई सुधीर रेड्डी की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें एक शख्स से बड़ी रिश्वत 50,000 का मुतालबा करते और उसे कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देखा जाए तो महकमा पुलिस की बढ़ाई जाने वाली तनख्वाहें जिंदगियां गुजारने के लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती थी, जबकि समाज में रोजाना 200 तो 500 की उजरत पर जिंदगियां गुजारने वाला तबका बड़ी कस्मपुरसी में भी खुशहाल जिंदगी गुजारता नजर आया है। तेलंगाना की वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की सरकर्दगी में आज हैदराबाद के मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में टीआरएस हुकूमत का हरितहारा प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें वजीर मौसूफ ने न्यूजीलैंड के मेहमान एमपीज प्रियंका राधा कृष्णन और माइकल वुड के साथ के कासुगंटी और सुनीता विजय खोसला की मौजूदगी में वहां पर 3 कांवले पौधे पेरे और बतलाया कि हुकूमत हर साल 1 करोड़ ऐसे पौधे जमीन में लगाने का मंसूबा तैयार करके रखा हुआ है, ताकि मुस्तकबिल में रियासत तेलंगाना को हरा भरा करते हुए वाफर मकदार में ऑक्सीजन आवाम तक पहुंचाई जा सके। इन्होंने आगे कहा कि एमपी जे संतोष कुमार की जानिब से माहौल को हरा भरा करने के मकसद के तहत सभी को अब इस सिलसिले में आगे आ जाना चाहिए। इस मौके पर लेजिस्लेटर गणेश गुप्ता के साथ साथ टीआरएस एनआरआई लीडर महेश बिगाला, टीएस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर किशोर गौड़ वगैरह वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज तारनाका इलाके में वाक़ बर्र सगीर की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस सेंटर का दौरा करते हुए वहां पर टीआरएस हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत कई हरे भरे पौधों को ज़मीन में लगाया। इस मौके पर कई मुताल्लिका अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज शहर हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ये राज खोला कि भारत के मौजूदा माहौल में अक्सरियती फ़िरक़े के हिंदुओं के असासे जात के डाटा के तहत अपर कास्ट हिंदुओं की आबादी 22% होने के बावजूद भी इनके असासे जात इनकी फीसदी के तनासुब से कई फीसदी जायद जाहिर हुए हैं, जबकि ओबीसी हिंदुओं की आबादी 35.66% रहने के बावजूद भी इनके पास असाजात नाम के रह गए हैं। मुल्क में रहने वाले SC/STs की आबादी 27% रहते हुए इनके असाजात 11.30% सामने आए और अरसे दराज से मुल्क में दबाकर रखी जाने वाली मुस्लिम कम्युनिटी
इन सभी से कम यानी सिर्फ 8% तक अपने आप को ऊपर लाने में भी नाकाम साबित रही है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े गृहकल्पा इमारत में TNGO सदर M.A. मुजीब की जानिब से एहतमाम करदा एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए नए साल 2020 के कैलेंडर और एक डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के साथ साथ बहुत सारे मुतल्लका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल में वाक़े आपनूस फंक्शन हॉल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वरंगल सिटी कांग्रेस के सदर मोहम्मद अयूब ने आज बतलाया कि वरंगल के पुरअमन माहौल को जहरालूद बनाने के लिए करीमनगर के बीजेपी के MP बंडी संजय ने हालिया हरमकुंडा में मुनक़दा बीजेपी के जलसे में खिताब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ में ज़बरदस्त अंदाज में जहर घोल कर वहां के माहौल को फसाद ज़दा बनाने की कोशिश की है। इन्होंने इस मौके पर बीजेपी के MP को इंतबाह देते हुए कहा कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखे और एक जिम्मेदार MP की तरह अपने ओहदे को निभाएं, मासूम बच्चों की तरह बात ना करें। जबकि आज सारे भारत में हर जगह बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बन जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज हो रहा है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के सर जाती है और मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में इस एहतजाज से जूझने का जो रास्ता अख्तियार किया है उसकी आज सारे मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में थू थू हो रही है। ऐसे में बीजेपी के MPs को ये सोचना चाहिए कि मुल्क में अभी इंसानियत बरकरार है या नहीं।